हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एडवांस 2023 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। देखने में यहाँ पे तो डेटा बहुत कम सा दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को किस तरह से डील किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो अभी आप जब कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को हमें किस तरह से सॉल्व करना रहता है बहुत ही। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, आसान होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिगिन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन को ठीक से रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपको यहाँ पे एक गिवन है, कोई सेट है ना, दिस इज़ अ सेट है ना। ए कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो भी कुछ नंबर है ये जो नंबर है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, यही कहना चाह रहा है। तो इसकी बातों में ही यहाँ पे ही सॉल्यूशन लिखा रहता है ना। तो पहली बात तो ए कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर, इस वाले पॉइंट पे फोकस करें। फिर क्या निकालना हमने, वैल्यू ऑफ एन निकालना। तो एक ही वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू हमें उससे पता करनी है। तो अगर हम इसकी बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब इन नंबर्स में कोई ना कोई 7 या 3 से डिविजिबल हो रहा होगा, सो दैट हम लोग इसको आराम से फैक्टराइज कर सकें। तो ज़रा 1967 के फैक्टर्स लिखें। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसको 7 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 7 × 281। तो इसका जो फैक्टर हुआ वो 7 और 281 हो गया। इसी तरह से 1686 का फैक्टर लिखें तो आ जाएगा 2 × 3 × 281। ये आपके पास एक क्लू था कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो ये जो नंबर्स हैं इसमें 7 और 3 का फैक्टर्स पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हमने इस तरह से फैक्टर्स लिख दिया। अब ये जो नंबर है, इस नंबर को मैंने कुछ सपोज कर लिया, इसको सपोज किया कि ये हमारे पास z है। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 1967। फैक्टर ही लिख लेते हैं। तो 7 × 281 प्लस 6 × 281 इंटू आयटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 7 - 3 आयटा कॉस थीटा, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से 281 तो कॉमन आ गया हमारे पास, और इसको हम लोगों ने फिर रैशनलाइज कर लिया सो दैट हमें ये पता लगे कि इसका जो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू सोल्यूशन है। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो हमने 281 कॉमन कर लिया, 7 + 6 आयटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 7 - 3 आयटा कॉस थीटा। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयटा जहाँ पे है वहाँ पे माइनस आयटा डाल देंगे। तो हो जाएगा 7 + 3 आयटा कॉस थीटा एंड 7 + 3 आयटा कॉस थीटा, ऐसा हम लोग ने कॉन्जुगेट लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं फटाफट इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ लिखेंगे तो रियल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब आप देखिए, ये कह रहा है कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका इमेजिनरी पार्ट, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तो मस्ट है। अगर ये 0 नहीं होगा तो ये पॉजिटिव इंटीजर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले इसको हमने तो 0 करके हटा ही दिया है ना। तो अगर ये वाली क्वांटिटी 0 है तो पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया ये। डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता है, तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, 42 साइन थीटा इक्वल्स टू -21 कॉस थीटा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई -½ ये वैल्यू आ गई है ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया √5। अब ये जो वैल्यूज़ हैं वो इस z में हमने पुट कर दिया, तो आएगा 281
और यहाँ आ गया 49 माइनस 18। साइन थीटा की वैल्यू मान लेते हैं, ये एंगल जो है हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1/√5 और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई -2/√5 डिवाइडेड बाई, इसी तरह से डिनोमिनेटर में लिखें तो क्या आ जाएगा 49 + 9 इंटू -2/√5 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन देखते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलता है या नहीं मिलता है। तो आएगा 281 इंटू, ये आ गया हमारे पास 49 + 36 डिवाइडेड बाई 5। डिनोमिनेटर में लिखें तो आएगा 49 + 36 डिवाइडेड बाई 5। ये अपने आप सब चीज़ें बैलेंस्ड हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया 281। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज़ 281। तो आपने देखा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, बट यहाँ पे क्लू रहता है। आईआईटी के क्वेश्चन में यहाँ पे क्लू रहता है। पहला क्लू क्या था कि ये ए में एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये कोई रियल नंबर है ना, ये कोई रियल नंबर है, ये पहला क्लू है। दूसरा क्लू क्या था कि ये जो 7 और 3 है, इसी के फैक्टर यहाँ पे होने चाहिए थे, वो आपने वेरीफाई कर लिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।